हाय फ्रेंड्स, फिर से मैं वेलकम करता हूं मोहम्मदी कंप्यूटर्स में। आज हम बात करेंगे कुकीज़ वैलिडेशन फॉर लॉगिन। लॉगिन में अगर कोई यूज़र इनवैलिड यूज़र नेम या पासवर्ड लिख रहा है या फिर बिना लॉगिन किए वेबसाइट के दूसरे पेजेस जो कुछ भी है वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो न कर पाए यूज़र, यह वैलिडेशन आज के वीडियो में मैं बताऊंगा। कुकीज़ का इस्तेमाल करके टेम्पररी और परमानेंट दोनों के बारे में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो बट ऑब्वियसली हमें एक छोटा सा लॉगिन पेज बनाना होगा जिसमें दो टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स और एक पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़र टाइप करेगा, लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा, बाद की प्रोसीजर हम बाद में। सबसे पहले मैं इसमें एक छोटा सा टेबल बनाऊंगा फॉर्म के साथ, प्रॉपर एक फॉर्मेट के लिए। टेबल बॉर्डर लिख रहे हैं हम 0, अलाइन सेंटर कर देते हैं। हमारा फॉर्म टैग login name as a label, इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पे हम नेम लिख रहे हैं न्यू नेम, यहाँ पे साइज लिख रहे हैं 20 और मैक्स लेंथ लिख रहे हैं अभी 20 कैरेक्टर से ज़्यादा कोई टाइप ना कर पाए। ये जो ब्लॉक है TDOTR का पूरा, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ फॉर द पासवर्ड। यहाँ पे लॉगिन नेम की जगह हो जाएगा पासवर्ड और यहाँ पे टाइप की जगह हो जाएगा अभी पासवर्ड। और अब यहाँ पे यू नेम की जगह हो जाएगा यू पासवर्ड। कॉल स्पान टू सबमिट बटन, वैल्यू लॉगिन और नेम लिख रहे हैं सबमिट। TR कंप्लीट। हमारा जो फॉर्म टैग है वो कंप्लीट और टेबल टैग तो मैंने पहले से कंप्लीट कर ही दे दिया। इसे सेव कर देते हैं विथ अ नेम लॉगिन .php। एक डिफरेंट फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं लॉगिन कुकी का। ये हमारा लॉगिन पेज हो गया। ब्राउज़र में एक बार देख लेते हैं क्या आउटपुट हमें मिल रहा है अभी के लिए। देखिए यहाँ पे लॉगिन नेम और पासवर्ड दोनों हमारे पास है। सिर्फ इस एक को अलाइन कर देते हैं फिर से सेंटर को। मैंने अभी के लिए कैंसिल बटन रखा नहीं है, रीसेट बटन ज़रूरत नहीं है, इसलिए अभी के लिए फिर भी रख देते हैं अगर क्लियर हमें करना है तो। क्लियर बटन के लिए इनपुट टाइप होगी हमारी रीसेट।
वैल्यू होगी क्लियर, और इसमें नेम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखिए लॉगिन और क्लियर दोनों बटन हमारे पास अवेलेबल है। अब पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैंने एक टेस्ट डेटाबेस में एक यूज़र नाम का टेबल बना के रखा हुआ है। उसमें 2 रिकॉर्ड्स आईडी ने यूज़र नेम और पासवर्ड स्टोर किए हैं। ये डेटा मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए स्टोर करके रखा है कि ये जो 2 यूज़र है, ये 2 यूज़र ही लॉगिन करने के बाद रिमेनिंग पेजेस एक्सेस कर पाएंगे। इसके सिवा कोई दूसरा अगर यूज़र एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो एक्सेस कर नहीं पाएगा। ऐसा कुछ हमें कोड करने का है। ये यूजर्स टेबल्स में 3 फील्ड, यूज़र नेम, पासवर्ड, और ये जो कुछ भी डेटा है पूरे का पूरा कैश सेंसिटिव डेटा है, ये हमें याद रखने का है। यूज़र नेम है या फिर पासवर्ड है, ऐसा अभी के लिए हम कर रहे हैं कि ये कैश सेंसिटिव होना चाहिए, इंक्लूडिंग द यूज़र नेम। ये अब दूसरा पेज हम बनाएंगे लॉगिन चेक के लिए। लॉगिन चेक के लिए क्या करेंगे, बटोबेस हमें सबसे पहले MySQL की कनेक्टिविटी करनी होगी। हम इस्तेमाल करेंगे MySQL आई लाइब्रेरी फंक्शंस, MySQL की लाइब्रेरी फंक्शन नहीं, क्योंकि वो आगे के वर्जन्स में निकाल दिए जाएगी, तो आपका जो कुछ भी वेबसाइट होगी वो ठीक से एग्जीक्यूट नहीं होगी। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको MySQL के वर्ड के बाद साथ में आई लिखना है, बाकी का कुछ चेंज नहीं होगा। MySQL आई कनेक्ट हमारी होगी डेटाबेस का जो कुछ भी सर्वर नेम है वो लोकल होस्ट, उसका जो यूज़र नेम है वो यूज़र नेम, बाद में हमारा रूट का कोई पासवर्ड नहीं है तो वो पासवर्ड, और यहाँ ही हम लिखेंगे टेस्ट डेटाबेस नेम। ये एक कंडीशन ज़्यादा एक चेंज है। पहले हम डेटाबेस को MySQL_select_db से कनेक्ट कर रहे थे, इसमें ऐसा नहीं होगा। साथ में डाई फंक्शन, अगर कोई एरर है तो साथ में यहाँ पे हम एरर मैसेज लिख लेते हैं MySQL i_error। और यहाँ पे कनेक्ट में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, क्योंकि हमें एज ए रूल इसकी आगे ज़रूरत होगी कनेक्शन सर्वर का। अब हमें क्वेरी बनानी है लॉगिन के लिए। सबसे पहले एक डमी क्वेरी क्रिएट करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम users where uname is equal to dummy name and password is equal to एक डमी पासवर्ड। अब ये जो क्वेरी है यहाँ पे मैं कॉपी करके phpMyAdmin में SQL में एग्जीक्यूट करता हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि यहाँ पे कोई सिंटैक्स एरर है या नहीं। देखिए ये रिटर्न एम्प्टी रिजल्ट हो गया, यानी कि हमें जो क्वेरी लिखी उसमें कोई सिंटैक्स मिस्टेक नहीं है। अगर सिंटैक्स मिस्टेक होगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब बीच में जो प्रीवियस लॉगिन पेज है उसका जो कुछ भी डेटा होगा वो यहाँ पे आएगा। तो यूनेम इज इक्वल टू $request वेरिएबल। आप गेट मेथड और पोस्ट मेथड जो इस्तेमाल किए उसका प्रॉपर वेरिएबल भी लिख सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट से बेनिफिट होता है, आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कौन सी मेथड इस्तेमाल की है। जो टेक्स्ट बॉक्स नेम है यू नेम, यहाँ पे वो लिखेंगे, और यू पासवर्ड एक दूसरा वेरिएबल हम बना रहे हैं। और जो फॉर्म का जो कुछ भी रिक्वेस्ट में या पोस्ट में या गेट में जो डेटा हमें मिला है वो डेटा। सेकंड जो पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम यू पासवर्ड। ये हो गया हमारा दोनों वेरिएबल। अब ये हमारा जो स्टैटिक डेटा है उसे हमें रिप्लेस करना है। जो मेरी पुरानी मेथड है डबल कोड डॉट वेरिएबल डॉट डबल कोड, डॉलर की जगह हमें वेरिएबल लिखने का है। तो ये कट करके ये डमी नेम निकाल के यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे हमें जो वेरिएबल लिखना है वो क्या लिखना है, यू नेम। ठीक वैसे ही ये जो पासवर्ड का ब्लॉक है पोर्शन है उसमें सिर्फ डमी पासवर्ड निकाल के जो हमारा
पोर्शन है वो है प्लस, और जो हमारा वेरिएबल नेम है वो है यू पासवर्ड। ये हमारी क्वेरी क्रिएट हो गई। अब ये क्वेरी हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। जो डेटा स्टोर होगा वो हमारा डेटा स्टोर होगा रिजल्ट वेरिएबल में। यहाँ पे हम लिखेंगे mysqli अंडरस्कोर क्वेरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें कंपलसरी जो कनेक्शन वेरिएबल है वो हमें लिखना है। सिंटेक्स आप देख सकते हैं mysqli लिंक, तो हमारा कनेक्शन वेरिएबल क्या है, डॉलर कनेक्शन सर्वर, और बाद में कनेक्शन जो हम के द्वारा जो हमें स्ट्रिंग या फिर क्वेरी MySQL में एग्जीक्यूट करवानी है वो हमें यहाँ पे लिखने की होगी, वो है $s वेरिएबल में हमारी जो कुछ भी डेटा होगा रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर होगा। अब डेटा मिला या नहीं मिला तो उसके लिए हम mysqli अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows का इस्तेमाल करेंगे। mysqli अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows, और जो हमारा रिजल्ट वेरिएबल है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। रिजल्ट वेरिएबल में क्या होगा कि जितने भी रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं, 1 रिकॉर्ड 2 रिकॉर्ड या फिर 0 रिकॉर्ड्स, वो रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और num अंडरस्कोर rows उसे काउंट करेगा। अगर यूजर नेम और पासवर्ड हमने गलत लिखा है तो जो एम्प्टी सेट रिटर्न होगा, जो डमी क्वेरी हमने बनाई थी उसमें यूजर नेम भी गलत था और पासवर्ड भी गलत था, तो हमें एम्प्टी सेट मिलेगा, तो काउंट वेरिएबल में स्टोर होगा 0। अगर यूजर नेम ने पासवर्ड अगर हमने सही लिखा है तो एटलीस्ट हमें 1 रिकॉर्ड ऐसा मिल जाएगा, तो काउंट में 0 नहीं होगा। ग्रेटर देन 0 कोई भी एक वैल्यू होगी। ग्रेटर देन 0 मिली, उसका क्या मीनिंग होगा कि हमें यूजर नेम ने पासवर्ड जो कुछ भी यूजर ने लिखा है वो सही लिखा है और हमें वो मिल गया है। तो वो काउंट वेरिएबल में हम कंडीशन लिखेंगे इफ $count ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू। अगर इक्वल टू मतलब एम्प्टी सेट में भी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यूजर नेम ने पासवर्ड अगर हमने गलत लिखा है तो भी, यूजर नेम ने पासवर्ड अगर सही लिखा है तो यहाँ पे हम कुकी क्रिएट करेंगे विथ एनी नेम, अभी के लिए लॉगिन, एंड विथ एनी डेटा, जो कुछ भी हमें डेटा रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। टेम्पररी कुकीज में अभी के लिए बना रहा हूँ, और हेडर में हम एक पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे, दूसरे पेज में चले जाएंगे, उसका मैं नेम रख रहा हूँ index.php। ये हमारा एज अ होम नेम होम पेज वर्क होगा। और यहाँ पे एल्स पोर्शन में मतलब कि अगर यूजर नेम और पासवर्ड यूजर ने गलत लिखा है तो हम फिर से शिफ्ट हो जाएंगे लॉगिन के पेज में, और इसे हम सेव करेंगे विथ नेम लॉगिन check.php। अब हमें एक पेज और बनाना है index.php। index.php का पेज हम बनाते हैं। अब index.php में क्या करना है, लॉगिन है तो ये पेज ओपन होना चाहिए वरना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे इफ इस सेट जो हमारा वेरिएबल है $_cookie, और कुकी का जो हमने नेम लिखा है लॉगिन। जैसे कि मैंने कहा कोई भी नेम आप लिख सकते हो, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। वैल्यू तो सिर्फ हमें एज सिंटेक्स लिखनी पड़ती है, इसलिए 0 लिखिए, 1 लिखिए, ट्रू लिखिए, नल लिखिए, फॉल्स लिखिए, XYZ लिखिए, ABC लिखिए, कुछ भी लिखिए, वैल्यू हमें लिखनी पड़ती है सिंटेक्स के मुताबिक। अब यहाँ पे आपने जो कुछ भी लॉगिन चेक में आपने जो नेम दिया है, XYZ दिया है, ABC दिया है, चेक दिया है, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। और जो कुछ भी हमारा डेटा होगा, अगर नेम होगा यहाँ पे अगर सही है मतलब कि हमने लॉगिन करवा दिया है। लेकिन हमें यहाँ पे उल्टी कंडीशन लिखनी है, लॉगिन नहीं है तो ये पेज आगे ओपन नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन अभी क्या लिखी है, लॉगिन है तो की है। इस सेट माने अगर वेरिएबल है तो, मतलब कि अगर लॉगिन हो गया है तो हमें क्या करना है, लॉगिन नहीं हुआ है तो ये पेज ओपन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आगे एक एक्सक्लेमेशन ऐड कर देता हूं। तो ये उल्टी कंडीशन हो गई, अगर लॉगिन नहीं हुआ है तो हेडर लोकेशन में हम मूव हो जाएंगे login.php में। अब कंडीशन अगर इनकरेक्ट हुई, अगर लॉगिन हो हुआ है तो जो कुछ भी हमारा रिमेनिंग पेज का कंटेंट होगा ये यहाँ पे यूजर को डिस्प्ले होगा।
इसे हम सेव करेंगे विद नेम index.php। ये हमारे सभी पेजेस कंप्लीटली रेडी हो गए हैं। अब हमें सिर्फ इसे एग्जीक्यूट करना है। अगर कोई गलती नहीं है तो ये सक्सेसफुली हो जाएगा, लॉजिकल मिस्टेक रह गई होगी तो ये सक्सेसफुली बट ऑब्वियसली एग्जीक्यूट होगा नहीं। चलो हम ब्राउजर में आ जाते हैं, यहाँ पे एक डमी नेम लिखते हैं। देखिए लॉगिन पेज वैसे का वैसा ही रहा, ठीक वैसे का वैसा ही। भारमल यहाँ पे लिखते हैं MB123 एक्सप्लेनेशन। यूजर नेम भी सही था, पासवर्ड भी सही था, लेकिन दूसरा पासवर्ड था। भारमल का पासवर्ड है BM है 123 हैज, तो अब सही लिखते हैं भारमल BM 123 हैज। लॉगिन कीजिए। देखिए अब लॉगिन का पेज ओपन फिर से रह गया है, भारमल BM 123 और हैज। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, कुछ गलती रह गई है। क्या गलती रह गई है? एल्स पोर्शन हर बार एग्जीक्यूट होता है, तो ये कमेंट कर देता हूँ देखने के लिए क्या गलती रह गई है। और यहाँ पे सभी वेरिएबल्स को टेम्पररी अभी के लिए मैं डिस्प्ले कर देता हूँ लॉजिकल मिस्टेक देखने के लिए। फिर से यूजर नेम और जो पासवर्ड है BM123 एक्सक्लेमेशन। उप्स, जो बड़ी गलती रह गई है, यहाँ पे हमने एक्शन ही नहीं लिखा है, क्योंकि अगर एक्शन नहीं लिखेंगे तो दूसरे पेज में वो रिडायरेक्ट नहीं होगा, सेम पेज को ही वो हर बार रिफ्रेश करेगा। यहाँ पे हमें लिखना होगा लॉगिन चेक डॉट PHP। अगर सबमिट बटन के बाद, मतलब कि सबमिट बटन के बाद हमें रिडायरेक्ट हो जाने का है लॉगिन चेक डॉट PHP के पेज में। फिर से एक बार भारमल, जो वेरिएबल्स सभी डिस्प्ले होने चाहिए यहाँ पे, सॉरी इसको पहले रिफ्रेश करना होगा तभी जो कुछ भी नया कोड होगा वो होगा। सॉरी। देखिए सभी वेरिएबल्स हमें मिल गए। यूजर नेम में भारमल है, BM123 एक्सक्लेमेशन है, सबमिट बटन का डेटा मिल गया है। अब जो हमारा पुराना ब्लॉक है वो फिर से सही कर देते हैं। ये हो गया हमारा सही। फिर से वही रिफ्रेश करता हूँ सिर्फ, देखिए अब मोहम्मद को ट्राई करते हैं, मोहम्मद, और पासवर्ड है उसका MB123 एक्सक्लेमेशन। देखिए हमारा इंडेक्स पेज हो गया। ब्राउजर को क्लोज कर दे हैं, टेम्पररी कुकीज है ये कंफर्म करने के लिए। ब्राउजर क्लोज करके यहाँ पे इंडेक्स पेज डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए इंडेक्स का ओपन होते होते फिर से आ गया लॉगिन पेज में, भारमल BM123 हैज। देखिए ये हमारा फिर से हो गया इंडेक्स पेज ओपन। अब ये जो हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है ये हमें सभी पेजेस में लिखने की होती है। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पूरा का पूरा पेज को कॉपी में कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पेज 2, पेज 1 ऐसा मैं बना लेता हूँ। पेज 1.php से मैंने सेव कर दिया इसे। फिर से एक दूसरा पेज, यहाँ पे पेज 2, अभी मैं एंकर टैग से लिंक नहीं दे रहा हूँ, मैन्युअली अभी पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे पेज 1। देखिए ये पेज 1 ओपन हो गया, ये पेज 2 हो गया। ब्राउजर को क्लोज कर देता हूँ। पेज 2 को डायरेक्टली एग्जीक्यूट हमें अगर कर रहे हैं तो क्या होगा, लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। देखिए ये हो गया, ये हो गई कुकीज वैलिडेशन फॉर द लॉगिन। आप लिंक बट ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अगर एरर मैसेज दिखाना है तो आप एरर मैसेज भी इसमें साथ में दिखा सकते हैं। अगर वो दिखाना है तो अगर आप कैसे दिखाएंगे, जो लॉगिन चेक है, अगर इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड है तो यहाँ पे सिंपली ERR इज इक्वल टू 1, मतलब कि एरर के साथ हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे आखिर में एक और TRTD
लॉगिन के पेज में कोलस्पान 2, यहाँ पे PHP ब्लॉग $request, सॉरी इफ कंडीशन में होगा, इफ इज सेट $_request में एरर वेरिएबल के साथ अगर हम रीडायरेक्ट हुए हैं तो यहाँ पे हमें URL में एरर वेरिएबल मिलेगा। तो यहाँ पे एक इको होगा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, यहाँ पे सेमीकोलन और PHP का जो कुछ भी पोर्शन है यहाँ पे नीचे कंप्लीट। डमी डेटा लॉगिन, देखिए इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड रेड, बट ऑब्वियस अगर आपको रेड में डिस्प्ले करवाना है तो आप यहाँ पे फॉन्ट टैग लिख सकते हैं या CSS का कोड बीच में साथ में आप ऐड कर सकते हैं। देखिए इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। लॉगिन वैलिडेशन विद कुकीज। नेक्स्ट वीडियो में सेशन और सेशन वैलिडेशन के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपडेट रहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत